चलो नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय। किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होता है? तो एक परिभाषा है, U एक सार्वत्रिक समुच्चय। हमें मालूम है कि U एक सार्वत्रिक समुच्चय। जैसे अपन मान लिया, U को मान लिया यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8, U एक सार्वत्रिक समुच्चय है। और A यह U का एक उपसमुच्चय, A इसका उपसमुच्चय है। तो उपसमुच्चय मान लो यहाँ ले लेते हैं 2 3 5 और 7। उपसमुच्चय क्या होगा? A का प्रत्येक अवयव U में होगा, तब A U का क्या कहलाएगा? पूरक A U का उपसमुच्चय होगा। तो A का प्रत्येक अवयव U में। तो हमें क्या दिया है इसमें? U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, A एक समुच्चय U का उपसमुच्चय है। तब A का पूरक समुच्चय क्या होगा? तब A का पूरक समुच्चय, A का पूरक समुच्चय। तो इस परिभाषा के अनुसार जो है A का पूरक समुच्चय समुच्चय U के उन A का पूरक समुच्चय समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में ना हो। समुच्चय A का पूरक समुच्चय समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। तो वास्तव में A का पूरक समुच्चय क्या होगा? U माइनस A होगा, है ना। U माइनस, अभी अंतर समुच्चय पढ़ा ना, तो U के वे अवयव जो A में ना हो। तो यहाँ पर यदि हम इसमें A के पूरक समुच्चय को लिखना चाहें तो A के पूरक समुच्चय को कैसे लिखेंगे? U माइनस A। तो U के वे अवयव जो A में नहीं है, तो U के कौन कौन से अवयव A में नहीं है? 1 2 3 है, 4 नहीं है, 5 7 है, 6 नहीं है और 8 नहीं है। तो ये आ जाएगा। तो A का पूरक समुच्चय 1 4 6 और 8 आ जाएगा। A के पूरक समुच्चय को कैसे लिखा जाता है? A डैश से लिखा जाता है। इस तरह से A डैश से लिखेंगे, या फिर क्या करते हैं A बार से भी लिख देते हैं। तो पूरक समुच्चय जैसे A का पूरक समुच्चय A डैश आ जाएगा, या इसको अपन A बार से भी ऐसा लिखते हैं। तो ज़्यादातर क्या किया हुआ बुकों में डैश से लिखा है A डैश। इसको समुच्चय निर्माण में अपन कैसे लिख सकते हैं A के पूरक समुच्चय को? तो इसको इस तरह से लिखेंगे, X लिखेंगे इस प्रकार है ना। X इस प्रकार है, X अवयव होगा U का। U का तो अवयव है, ये देखें U के अवयव हैं 1 4 8, लेकिन तथा या और लिख दें, X अवयव है U के और X अवयव नहीं है किसका? A का। वो A का पूरक समुच्चय कहलाता है A डैश। तो A डैश को अपन क्या लिख सकते हैं? जैसे A डैश बराबर वास्तव में क्या होता है? ये U माइनस A होता है, इस प्रकार से। तो आपको समझ में आ गया होगा किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय क्या होगा। इसमें U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय होगा, A कोई उसका उपसमुच्चय होगा। तो U माइनस A सार्वत्रिक समुच्चय, और उस उपसमुच्चय का जो अंतर समुच्चय होता है वो A का क्या हो जाएगा? पूरक समुच्चय। इसको कैसे निकाल लेंगे? U दिया रहेगा A, तो U के वे अवयव जो A में ना हो, इसको इस तरह से लिख देंगे। अब हम इसको वेन आरेख में कैसे दर्शाएंगे? इसको वेन आरेख में दर्शाने का देखें, वेन आरेख में दर्शाना। तो वेन आरेख के लिए हम इसको किस तरह से दर्शाते हैं वो बता देते हैं। हाँ, जैसे देखें वेन आरेख में हमें पूरक समुच्चय को दर्शाना है ना। वेन आरेख में पूरक समुच्चय को दर्शाना, तो यहाँ पर U होगा अपने पास और क्या होगा? A होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं? A के पूरक समुच्चय को क्या लिखेंगे? U माइनस A से लिखेंगे। तो हमें A डैश को दर्शाना है, तो इस प्रकार से हमने बनाया। ये क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। ये क्या होगा? U होगा। A यहाँ पर बना देंगे, ये A होगा। A मतलब अंदर इसके जितने अवयव होंगे A के, ये क्या आएंगे? वृत्त के अंदर आ जाएंगे, ये A के अवयव। अब जो U माइनस A मतलब जो बाकी अवयव हो जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? इसके बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ तक इस तरह से, ठीक है। तो ये जो भाग होगा, रेखांकित भाग जो होगा यहाँ, ये रेखांकित भाग ना, रेखांकित भाग, ये क्या होगा? U माइनस A। U माइनस A मतलब क्या होगा? रेखांकित भाग पूरक समुच्चय होगा, है ना।
रेखांकित भाग पूरक समुच्चय होगा। किसका पूरक समुच्चय होगा? ए का पूरक समुच्चय ए डैश होगा। तो रेखांकित भाग ए का पूरक समुच्चय ए डैश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए को ए डैश यहाँ पर लिख दें और ए को यहाँ पर लिख दें। तो ए अंदर वाला भाग होगा, ए डैश क्या होगा? बाहर वाला भाग होगा। देखिए अगला है, किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय के गुणधर्म क्या होंगे? तो सबसे पहले तो पूरक समुच्चय क्या लिखा, जैसे U लिखा है एक समुच्चय होगा। ठीक है, A लिखा है दूसरा, ये क्या हो गया? सार्वत्रिक समुच्चय। ये क्या होगा? कोई समुच्चय ले लेंगे। ठीक, अब इसमें अवयव होंगे U और A में। तो अब हमें ये मालूम है कि इसमें जो A डैश होता है ना, पूरक समुच्चय जो होता है A डैश क्या आ जाएगा? A डैश को हमने क्या लिखा था? A का पूरक समुच्चय A डैश U माइनस A होगा। ये क्या है? A का पूरक समुच्चय है। A के पूरक समुच्चय को हम A डैश से दर्शाएंगे। A डैश बराबर क्या होता है? U माइनस A। तो इसके गुणधर्म क्या होगा? जैसे पहला गुणधर्म, यदि हम A डैश से मतलब किसी समुच्चय के पूरक समुच्चय का पूरक फिर से निकाल लें, किसी समुच्चय का पूरक समुच्चय निकाल लें, उसका डैश फिर से निकाल लें, तो फिर से वही समुच्चय आ जाएगा। हम उदाहरण लेके भी देख सकते हैं। दूसरा होता है, जैसे दो समुच्चय दिए, उनका संघ है, दो समुच्चय के संघ का पूरक समुच्चय क्या होगा? उनके सर्वनिष्ठ के पूरक समुच्चय के बराबर। दोनों समुच्चयों के अलग अलग पूरक समुच्चय के सर्वनिष्ठ के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, इसमें तीसरा जो गुणधर्म, इसमें यदि हम यहाँ सर्वनिष्ठ ले लें, तो ये जो सर्वनिष्ठ होता है ये क्या होगा? दो समुच्चयों के सर्वनिष्ठ का पूरक समुच्चय उनके पूरक समुच्चय के संघ के बराबर होता है। इन दोनों जो नियम है ना, ये दोनों जो नियम होते हैं, इसको डी मॉर्गन्स नियम कहते हैं। डी मॉर्गन नियम कहते हैं इसको, है ना, डी मॉर्गन नियम कहा जाता है इसको। तो ये क्या होगा? संघ का डैश दोनों के अलग अलग सर्वनिष्ठ के डैश के बराबर होगा, या सर्वनिष्ठ टोटल का सर्वनिष्ठ का डैश मतलब पूरक क्या होगा? उनके अलग अलग संघ के बराबर होगा। चौथा, जैसे मान लो अभी कोई अपने को सार्वत्रिक समुच्चय दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय, उसी का पूरक लेना है, तो कुछ नहीं आएगा, तो रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ठीक है, और यदि मान लो रिक्त समुच्चय का पूरक निकालना है, तो क्या आ जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा। अच्छा, कोई समुच्चय है और यदि अपन उसका पूरक समुच्चय है, दोनों का सर्वनिष्ठ, दोनों का संघ निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा? फिर से U आ जाएगा यहाँ पर। A और किसी समुच्चय और उसके पूरक समुच्चय का संघ सार्वत्रिक समुच्चय आ जाएगा, और यदि इन दोनों का सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? रिक्त समुच्चय आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? इनके गुणधर्म को उदाहरण लेके अपन चेक भी कर सकते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक समुच्चय पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। U का मान दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्या है ना, ये बाकी नहीं लिखी, मतलब इसमें है 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। A दिया है, B दिया है, C दिया है। ये मान अपने को निकालने हैं। जैसे सबसे पहला क्या निकालना? अपने A डैश निकालना है। अभी हमने जो समझाया यदि वो समझ में आ गया होगा तो ये बन जाएगा। A डैश क्या होता है? U के वे अवयव जो A में ना हो। A डैश क्या होगा? U के वे अवयव जो A में ना हो। तो U के 1 2 3 4 ये A में है, A U के वे अवयव जो A में ना हो। तो 1 2 3 4 तो है इसमें, तो यहाँ क्या बचेंगे? 5 है, 6 है, 7 है, 8 9, ये आ जाएगा A डैश। तो U के वे अवयव जो A में ना हो, जैसे हमें B डैश निकालने को कहा है, तो B डैश क्या होगा? U के वे अवयव जो B में ना हो। तो 2 4 6 8, इसके 2 4 6 8 छोड़ दें, बाकी के लिख दें, तो 1 3 5 7 है ना, 1 3 5 7, और फिर कितना आएगा? 8 और 9 आ जाएंगे। तो इसमें 2 4 6 8 को छोड़ देना है, तो 8 नहीं आएगा इसमें, तो कितना जाएगा? 1 3 5 7
9 आ जाएंगे। तो ये बी डैश निकाला। अब अपने को निकालना ए संग सी का डैश, मतलब ए संग सी का पूरक समुच्चय। तो उसके पहले अपने को सबसे पहले ए संग सी निकालना होगा। तो ए संग सी, ए है, सी यहाँ पर है, तो इन दोनों का क्या होगा, संग निकालना, मतलब दोनों के अवयव। तो पहले ए के अवयव लिख देते हैं, 1 2 3 4। अब बी के अवयव लिखेंगे, जो लिख चुके हैं उनको दोबारा नहीं लिखेंगे, AC के अवयव लिखेंगे। तो 3 4 लिख चुके हैं, इसमें कितना आएगा, 5 और 6 आ जाएगा। तो पहले हमने A संग C निकाल लिया। अब जब A संग C आ गया तो इसके बाद इसका क्या करेंगे, पूरक समुच्चय निकालेंगे, A संग C का पूरक समुच्चय। तो A संग C का पूरक समुच्चय क्या होगा, U के वे अवयव जो A संग C में ना हो, U के वे अवयव जो A संग C में ना हो। तो A संग C में 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6, इनको छोड़ देंगे। अब बचेंगे क्या इनको छोड़ के, तो 7 बचेगा, 8 बचेगा और 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। अगला जैसे इसी तरह से A संग B का डैश, ये निकाल लेना, पहले इन दोनों को निकाल लेना। A संग B क्या आएगा, 1 2 3 4 और 6 और 8 आ जाएगा। फिर उसका डैश निकाल लेना, ये कर लेना इसी के जैसे। अब हम चौथा बताते हैं। चौथा इसमें कितना दिया है, A 5वां बता रहे हैं ना, 5वां। हमें क्या निकालना, A डैश का डैश, ये सिद्ध करना, ये A डैश का डैश निकालना है अपने को। तो A डैश यहाँ पर निकाल चुके हैं हम, A डैश यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो A डैश का डैश आ जाएगा। तो A डैश का डैश कितना आ जाएगा, इसको इस तरफ बता देते हैं ना, जैसे यहाँ पर आ जाते हैं, A डैश का डैश, ऐसा मतलब ये क्या हो जाएगा, एक डैश के वे अवयव, A डैश के वे अवयव जो U में ना हो। तो A डैश ये दिया अपने को 5 6 7 8 9, तो 5 6 7 8 9 को छोड़ के कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। लेकिन इसको ध्यान से देखें, यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये फिर से क्या आ गए, A आ गए। तो एक गुणधर्म अभी हमने बताया था, A डैश का डैश कितना आ जाता है, A आ जाता है, तो ये A आ जाएगा। अब B माइनस C का डैश निकालना हमें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, B माइनस C निकालते। ये क्वेश्चन नंबर 6वां है, ये 6वां दिया है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, B माइनस C। तो B माइनस C क्या होगा, B के वे अवयव जो C में ना हो। तो B के कौन से अवयव C में नहीं है, देखो 4 और 6, B के जो अवयव हैं 4 और 6 इसमें हैं, है ना। B के वे अवयव जो C में नहीं है, तो ये तो दोनों में है। C में कौन से नहीं है, B के 2 और 8। तो यहाँ पर B माइनस C कितना आ जाएगा, 2 और 8 आ जाएगा, है ना, 2 8 आ जाएंगे। तो B माइनस C, मतलब इसको आप ऐसे याद रखें, तो B के वे अवयव जो C में ना हो, तो 2 8। अब इसका डैश निकालना हमें, मतलब इसका पूरक समुच्चय निकालना है, B माइनस C का पूरक समुच्चय। तो B माइनस C का पूरक समुच्चय क्या आएगा, U के वे अवयव जो B माइनस C में ना हो। जैसे इसको अपन ऐसा भी लिख सकते, सभी में लिख सकते थे। इसको कैसे लिख सकते थे, U माइनस B माइनस C, ऐसा भी लिख सकते थे, इन सभी में कर सकते थे ना। जैसे A डैश निकाला, तो A डैश कितना आएगा, U माइनस A, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ऐसे B डैश को U माइनस B भी लिख सकते हैं, इसको U माइनस B। तो B माइनस U के वे अवयव जो B माइनस C में ना हो, तो इसको 2 8 को छोड़कर यहाँ U के 2 और 8 छोड़ देंगे और बाकी सारे अवयव आ जाएंगे। तो ये 2 और 8 को छोड़ के कितना आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी जो अवयव वो लिख लिए। देखें इनको। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्राकृत संख्याओं को सार्वत्रिक मानते हुए, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय जो होगा एक प्राकृत संख्या होंगी, निम्नलिखित समुच्चय के पूरक समुच्चय ज्ञात करो। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं। सबसे पहले तो अब मैं ये दिया हुआ है कि U क्या है यहाँ पर, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय
जो है ये प्राकृत संख्याएं हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये सबसे पहले मालूम हो। अब पहला क्वेश्चन इसमें ए क्या दिया है आपको, इसमें ए दिया है x एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्या तो a डैश क्या होगा, u माइनस ए होगा। a डैश क्या होगा, u माइनस ए का पूरक समुच्चय u माइनस ए। u क्या है, ये प्राकृत संख्या है। तो u के वे अवयव जो a में नहीं है, तो यहाँ पर सम प्राकृत संख्याओं को छोड़ दें। यदि हम इनके सम छोड़ देंगे 2 4 6 8 तो क्या बचेंगे, विषम बचेंगे। तो a डैश को हम जो यहाँ पर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे x, इस प्रकार x एक विषम प्राकृत संख्या आ जाएगी, x एक विषम प्राकृत संख्या। ठीक है, ये लिख देंगे हम। ठीक इसी प्रकार इसमें आ जाएगा, जैसे b दिया है x एक विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या तो b डैश क्या होगा, u माइनस बी होगा। अब u माइनस बी कितना आ जाता है, u माइनस बी मतलब u के वे अवयव जो b में ना हो। तो u के विषम प्राकृत संख्या को छोड़ के यदि इसकी विषम संख्या छोड़ दें तो क्या बचेंगी, सम बचेंगी। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका b का पूरक समुच्चय x इस प्रकार x एक सम प्राकृत संख्या होगी, x एक सम प्राकृत संख्या होगी, x एक सम प्राकृत संख्या। अब c डैश क्या होगा, तो ये क्या आएगा, u माइनस सी, मतलब इसमें से u मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से c को घटा देंगे। तो c डैश क्या होगा, u के वे अवयव जो c में ना हो। तो x संख्या 3 का धन गुणज है। वैसे धन गुणज क्या होता है, 3 6 9 12 ये धन गुणज होगी, मतलब जिनमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो धन गुणज, तो उनको छोड़ देंगे। तो इसको अपन ऐसा लिख देंगे, c डैश क्या लिखेंगे, x इस प्रकार x संख्या 3 के धन गुणज नहीं है। क्या है, धन गुणज नहीं है, संख्या 3 के धन गुणज नहीं है, ऐसा लिखेंगे। ये धन गुणज है c है, तो धन गुणज नहीं होंगे, क्या आ जाएगा, c डैश आ जाएगा। आगे आ जाए अपन, यहाँ पर क्या लिखा, x एक धन अभाज्य संख्या है, x धन अभाज्य। तो धन अभाज्य, अभाज्य कौन सी होती है, 2 3 5 7 ये धन अभाज्य है। ठीक है, भाज्य कौन सी होती है, यहाँ से भाज्य शुरू होती है, 4 6 8 मतलब जिसमें भाग जाएगा। तो यहाँ पर d डैश जो होगा वो क्या आएगा, d डैश मीन्स क्या होगा, d का पूरक समुच्चय। तो d का पूरक समुच्चय क्या आएगा, इनको छोड़ देंगे। तो धन अभाज्य संख्या तो क्या होगा, धन मतलब ये भाज्य x एक भाज्य संख्या लिख देंगे। क्या लिखेंगे, x एक भाज्य संख्या है, x एक भाज्य संख्या, और है ना, और भी होगा इसमें, x एक भाज्य संख्या एवं एक और आ जाएगा, है ना, x एक भाज्य संख्या एवं, देखो भाज्य एक जो होती ना भाज्य होती ना अभाज्य होगी, तो एक इसमें बच जाएगी, एवं एक और लिखना पड़ेगा हमें ना। एक x एक भाज्य संख्या है और एक और आ जाएगा उसमें। अगला अपन आ जाते हैं नेक्स्ट में, x इस प्रकार x 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। तो इसमें 3 और 5 से विभाज्य होने वाली संख्याएं को छोड़ देंगे, तो कौन सी संख्याएं बचेंगी, वे संख्याएं बचेंगी u में जो 3 और 5 से विभाज्य नहीं है। तो इसका पूरक समुच्चय e का e डैश आ जाएगा। क्या आएगा, x इस प्रकार x 3 और 5 से विभाज्य ना होने वाली संख्याएं, x 3 और 5 से विभाज्य ना होने वाली संख्याएं आ जाएंगी। 3 और 5 से विभाज्य ना होने वाली संख्याएं होंगी। अब इसमें आ जाते हैं f डैश। तो सबसे पहले तो अपन इस समीकरण x इस प्रकार दिया, x धन 5 बराबर 8। इस समीकरण को हम यहाँ अलग से हल करके देख लें तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 ऋण 5 3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 3 को छोड़ के बाकी संख्याएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x क्या हो जाएगा,
3 को छोड़कर, इसमें 3 है, एफ में 3 है तो इसमें 3 को छोड़ के बाकी सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो सभी क्या हो जाएंगी, सभी प्राकृत संख्याएं, 3 को छोड़ के सभी प्राकृत संख्याएं, x 3 को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं, 3 को छोड़कर सभी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। ये 3 को छोड़ देंगे और सारी प्राकृत संख्याएं। अब इसी प्रकार g का डैश निकालना है, मतलब g का पूरक समुच्चय। इसमें दिया x बड़ा या बराबर है 7 से, x बड़ा या बराबर है 7 से, तो 7 से बड़ा या बराबर हो सकता है, तो यहाँ क्या आएंगे 7, 8, 9 इस तरफ की संख्याएं आते जाएंगे इसमें। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि 7 बड़ा या बराबर, तो यहाँ जो g होगा 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो इधर क्या आ जाएंगे अपने पास, कौन सी संख्या आ जाएंगी, 7 से छोटी 6, 5, 4, 3, 2 और 1 आ जाएंगे। तो अपन इस प्रकार से लिखेंगे इसको, x इस प्रकार x अवयव है n का, किसके बीच की संख्या है, x अवयव है n का और x छोटा है किससे, लिख देंगे 7 से, 7 से छोटी आ जाएंगे ना। प्राकृत संख्या मतलब 7 से छोटी होंगी और क्या होंगी, प्राकृत संख्या होंगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसके अपन ने पूरक समुच्चयों के क्वेश्चन कर लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये u दिया है, a दिया है, b दिया हुआ है, 3 समुच्चय दिए हैं। ये समष्टि समुच्चय है या सार्वत्रिक समुच्चय है, a b दिया है। तो अपने को ये सत्य करना है या सिद्ध करना है, a संग b का डैश a डैश सरोनिस b डैश, a सरोनिस b डैश a डैश संग b डैश, मतलब इनको अपन डी मार्गन प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर लाना है हमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a संग b निकालते हैं। सबसे पहले a संग b, a संग b क्या होंगे, a और b दोनों के अवयव लिखेंगे, कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखेंगे, a और b दोनों के अवयव। तो 2 लिखते हैं, 2 लिखा, 3 लिखा, क्रम से लिखते जाते हैं, 4 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये आ जाएगा a संग b। अब इसका क्या करते हैं, पूरक समुच्चय निकालते हैं, डैश मतलब पूरक समुच्चय होगा। तो a संग b का डैश क्या होगा, u के वे अवयव होंगे, u के वे अवयव होंगे जो a संग b में नहीं हो। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनको छोड़ देंगे, इन अवयवों को छोड़ देंगे। इन अवयवों को छोड़ के कौन से बचेंगे, u के 1 बचा, 8 बचा और 9 आ जाएगा। इसको समीकरण 1 दे देंगे, इसको नंबर 1 दे दें अपन, ठीक है। तो a संग b, इसके बायां पक्ष का मान निकाल अपन, इसको पहले वाले को हल कर रहे हैं, पहले का हल कर रहे हैं। अब इसको निकाल लेते हैं। तो पहले इसके लिए अपने को a डैश निकालना होगा। a डैश क्या होंगे, a के वे, u के वे अवयव जो a में नहीं है। तो a में कौन कौन से, 2, 4, 6, तो इसमें ये 2 नहीं लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे। तो u के वे अवयव जो किस में ना हो, a में ना हो, तो 2, 4, 6 को लिखना है। तो 1 आ गया, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 8 और 9 आ जाएगा, ठीक है। a डैश निकाला, b डैश निकालते, b क्या होगा, u माइनस b होगा, मतलब u के वे अवयव जो b में ना हो। तो b में कौन कौन से अवयव, 2, 3, 5, 7, 2 को नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ b डैश में, 3 को नहीं लिखना होगा, इसके 5 को नहीं लिखना होगा, 7 को नहीं लिखना होगा। तो ये b डैश कैसे निकालेंगे, b के u के वे अवयव जो b में ना हो, तो इनको छोड़ देते हैं, 2, 3, 5, 7 को। तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 4 होगा, 1, 4 होगा, 6 होगा, 1, 4, 6, 8 और 9 आ जाएगा। तो ये a डैश आ गया, b डैश। हमें क्या निकालना है, a डैश सर्वनिष्ठ b डैश निकालना है। तो a डैश सर्वनिष्ठ b डैश, मतलब यहाँ जो दिया है हम उसी को निकाल रहे हैं। तो a डैश सर्वनिष्ठ b डैश कैसे निकालेंगे, इन दोनों में जो दोनों में होंगे उनको लिखेंगे, इन दोनों का सर्वनिष्ठ, a डैश और b डैश का सर्वनिष्ठ। तो इसमें 1 दिया है, दोनों में जो होंगे 1 है,
3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 और 9, तो 1 8 9 ये दोनों में है। ये दूसरा समीकरण आ गया, एक नंबर 1 आ गया, नंबर 2। अब देखें इसमें दोनों में यदि अपन देखें तो दोनों के जो होता है बाएं पक्ष क्या है, दोनों के बराबर हैं 1 तथा 2 से। जैसे यहाँ देखें, इसको ध्यान दें, इसको ध्यान दें, 1 तथा 2 से। अब यदि इसके दाएं पक्ष बराबर हैं तो उसके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे, तो A संग B का डैश जो हो जाएगा A डैश सर्वनिष्ठ B डैश के बराबर आ जाएगा। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग करते हैं, ये दूसरा अलग क्वेश्चन है ना, इनके अपने को थोड़ी देर बाद करते हैं इसको। इसमें हमें वेन आरेख में बताना है, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लें पहले। जैसे ये दूसरा करना है तो सबसे पहले दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले A सर्वनिष्ठ B निकालेंगे। A सर्वनिष्ठ B मतलब A और B दोनों में जो है तो 2 है, इसमें बस 2 दोनों में है तो ये 2 आ जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, इसका A सर्वनिष्ठ B का पूरक समुच्चय मतलब डैश निकालेंगे। तो A सर्वनिष्ठ B डैश क्या आ जाएगा, U के वे अवयव आएंगे जो A सर्वनिष्ठ B में नहीं है, तो 2 को छोड़कर बाकी सभी आ जाएंगे। तो 1 3 4 5 6 7 8 और 9 आ जाएंगे। तो इसको समीकरण 3 दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, अब ये बायां पक्ष निकाल, अब दायां पक्ष निकालेंगे। तो दाएं पक्ष में A डैश B डैश तो हम यहाँ निकाल चुके हैं, देखो ये A डैश है, ये B डैश है, तो इसका क्या करेंगे, अब A डैश संग B डैश निकालना। A डैश संग B डैश, A डैश संग B डैश क्या होगा, A और B दोनों के अवयव लिखेंगे, कोई भी अवयव दोबारा नहीं लिखा जाएगा। 1 लिखना है, फिर 2 नहीं है, 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये समीकरण इसको ले लेते हैं, 4 ले लें। तो यहाँ पर जो मान अपने को यहाँ पर जिन मानों को सिद्ध करना था उन्हीं को निकाल ले। अब देखें 3 तथा 4 से, देखें 3 तथा 4 से, ठीक है, 3 तथा 4 से देखें दोनों के जो है ना दाएं पक्ष बराबर है, देखें ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो इसलिए ये इसके बराबर हो जाएगा। तो A डैश A सर्वनिष्ठ B डैश, A सर्वनिष्ठ B डैश बराबर ये इसके बराबर हो जा A डैश संग B डैश, ये सिद्ध हो गया। तो ठीक है, तो इस तरह से हम इनको हल करेंगे, इस क्वेश्चन को इस तरह से सत्यापित करेंगे। चलो अब नेक्स्ट